के इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। जय हिंद। बीजेपी की हार पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने जहर ही उगला है। हिंदू मुस्लिम वाला सांप्रदायिक ट्वीट किया है। खिसियाई कंगना ने पश्चिम बंगाल की तुलना कश्मीर से कर दी। उन्होंने लिखा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उससे लगता है कि अब वहां हिंदू बहुमत में नहीं बचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बंगाली मुस्लिम भारत में सबसे ज्यादा गरीब और वंचित है। अच्छी बात है एक और कश्मीर बन रहा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। कंगना रुकी नहीं, कुछ ही देर बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी को बंगाल में शानदार बढ़त मिली है। 2016 में उन्हें 3 सीट मिली थी, अब उनकी ग्रोथ 2800% की है। बंगाल में एनआरसी और सीएए की जरूरत है। वहाँ जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी बन गई है। फिर भी जिस जज्बे के साथ मोदी जी और अमित जी काम करते हैं वो सराहनीय है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 24 hours later। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव में भाजपा की हार से झुंझला गई कंगना रनौत लगातार ट्वीट्स कर रही थी और कंगना के कुछ ट्वीट्स को ट्विटर यूजर ने बेहद आपत्तिजनक और हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताया था। वहीं अकाउंट सस्पेंड होने से पहले मंगलवार 4 मई को भी कंगना ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर उनकी तुलना ताड़का से कर दी थी और काफी लोगों ने कंगना के ट्वीट्स को रिपोर्ट किया था। कुछ तरीका है भीख मांगने का? वहीं ट्विटर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि कंगना रनौत लगातार उनके हेटफुल कंटेंट पॉलिसी का उल्लंघन कर रही थी और इसलिए अब उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारी बहन से सीखना चाहिए कि अगर आप 12वीं फेल रहते ना तो आपको ज्यादा सुरक्षा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बताइए ऐसे ऐसे लोग को इतना सुरक्षा दिया जा रहा है जबकि जिनके जान पर कोई खतरा नहीं। उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती हैं, इनको खतरा अपने स्टेटमेंट की वजह से उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, अब बंगाल चौपट हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साहब 10 साल से वही शासन कर रही थी, 5 साल में और कुछ ना होने वाला है। इलेक्शन वगैरह को गोली मारना चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि ममता बनर्जी अगर हार जाती तो बंगाल अमेरिका हो जाता, नासा का हेड ऑफिस बंगाल में आ जाता, यूएनओ का ऑफिस बंगाल में चला आता, भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य मिल जाता, इसरो का लॉन्चिंग से स्टेशन कलकत्ता में स्थापित हो जाता, शायद भारत की राजधानी वापस कलकत्ता शिफ्ट कर दी जाती। अगर ममता बनर्जी हारती तो बंगाल वालों तुम लोगों ने हरवा दिया, हम मेरी दीदी की बात माने रहते तो आज बंगाल अमेरिका हो जाता। पूरी अमेरिका, सिंगापुर सब पीछे हो जाते बंगाल से। बंगाल इतना डेवलप करता है कि भारत से भी आगे चला जाता। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी 12वीं फेल दीदी के लिए इस तरह से हम लोग स्कॉट की व्यवस्था रखें और चारों ओर से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हमारी दीदी को ले जाया जाए, क्योंकि भारत उनके बिना अधूरा है। वो बहुत जरूरी वैज्ञानिक है कोई वैज्ञानिक में इतना पावर जो 12वीं फेल होने के बावजूद इतना सम्मान ले सके। हमारी दीदी के लिए कमांडोज लगने चाहिए। ये जेट प्लस सुरक्षा से काम नहीं चलेगी। यहाँ पर मैं दिमाग लगा रहा हूँ, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूँ। हमारी दीदी के लिए एनएसजी कमांडो आना चाहिए, मार्कोव्स आने चाहिए, गरुड़ कमांडो आने चाहिए। ये कमांडो अगर हमारी दीदी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। और स्पेशली हम मांग करते हैं एयरफोर्स से कि जहां जहां हमारी 12वीं फेल दीदी चले वहां आगे आगे इस तरह के हेलीकॉप्टर चलने चाहिए। ये हेलीकॉप्टर किस दिन काम आएंगे। और स्पेशल अनुरोध है कि अलग से 5 रफाल जहाज मंगाए जाए और जहां जहां हमारी दीदी जाए उसके आगे आगे ये रफाल जहाज उनकी सुरक्षा में लगे। इसरो को कुछ नहीं कर रहा। इसरो को तुरंत एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए और उस सैटेलाइट से स्पेशल सैटेलाइट होना चाहिए उनके लिए, ताकि उनकी निगरानी हो सके। इतने सम्मानित व्यक्ति जिन्हें इतने नेशनल अवार्ड मिले गए हैं उनको केवल जेट प्लस सुरक्षा दी जाएगी। बताइए ये जरूरी है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
बंगाल से भड़काऊ ट्वीट के कारण फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया।